हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप लोग सभी लोग पूछ रहे थे ना मेरे पापा को क्या हुआ था। मेरे पापा इस दुनिया में ही नहीं हैं, तो मैं उनके बारे में आप लोग को बताना चाहती हूँ कि उनको क्या हुआ था। उनका ना अतड़ी मुड़ गया था। उनको मतलब पेट में कुछ प्रॉब्लम था, तो अतड़ी मुड़ गया था। हम लोग 1-2 महीना पहले जुलाई में उनको हम लोग रायपुर लेके गए थे। रायपुर में ममता हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर उनका मतलब बोले कि पानी वानी भरा है पेट, क्योंकि स्वेलिंग था। तो उन लोग पाइप वगैरह लगाए उनके नाक में। वो लगा नहीं लगाऊंगा बोले, तो हम लोग वापस आ गए। मैं मर जाऊंगा भले, लेकिन नहीं लगाऊंगा बोले, और हम लोग वापस आ गए। फिर जैसे तैसे उनको 1 सप्ताह समझाए कि पापा नहीं, एक बार लगा लो, पाइप लगाने से कुछ नहीं होता है, ये है वो है करके। फिर हम लोग 1 सप्ताह के बाद फिर रायपुर गए हॉस्पिटल, वही वाला ममता हॉस्पिटल में। अब उनको एडमिट किए, पाइप वगैरह नाक में लगाए, तो कुछ ना काई के जैसे आ रहा था। तो फिर पानी तो नहीं था, पानी रहता तो जल्दी आ जाता, पानी नहीं था। तो सब तरह का वहाँ पर मतलब ट्रीटमेंट हुआ फ्रेंड। मतलब उनका सीटी स्कैन हुआ, उनका सोनोग्राफी हुआ, हर चीज़ हुआ। सोनोग्राफी में पता चला, मतलब सोनोग्राफी में नहीं, सीटी स्कैन में पता चला कि उनकी जो अतड़ी है वो मुड़ी हुई है। तो फ्रेंड डॉक्टर लोग वहाँ पे बताए हम लोग को, मतलब हम लोग कुछ दिन थे वहाँ पे, 4-5 दिन थे। तो डॉक्टर लोग ये बताए कि उनका ना अतड़ी मुड़ गया है, तो उनको ऑपरेशन करना पड़ेगा करके। फिर मैं मेरे भैया को फ़ोन लगाई, क्योंकि मैं अकेली थी वहाँ पे पापा के साथ। फिर मैं फ़ोन लगाई और मेरी मम्मी घर में थी। और मैं फ़ोन लगाई और भैया को बोली, भैया डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि पापा का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो पापा बोले नहीं रे, नहीं करवाते, क्योंकि पापा का एज हो गया है, वो 75 साल के हैं, और वो ओटी में अगर कुछ हो गया तो कैसे करेंगे हम लोग। एक तो हमारा पैसा भी जाएगा, जितना पैसा देंगे वो भी जाएगा, और जान भी चले जाएगा। तो उससे उससे अच्छा है कि पापा जितने दिन जिएंगे करके। फिर हम लोग उनको लेके आए थे, मतलब घर लेके आ गए, वहाँ पर डिस्चार्ज वगैरह करवाए। फिर हम लोग उनको घर लेके आ गए। तो घर लेके आए तो पापा 2 महीना तक ठीक थे। जुलाई अगस्त 2 महीना तक एकदम ठीक थे। फिर वो धीरे से खाना वा पीना सब बंद किए। राखी में भी बहुत अच्छे थे मेरे पापा, बहुत अच्छे थे राखी में। फिर उसके बाद ना वो धीरे धीरे खाना पीना बंद किए। कड़वा लगता है, ये लगता है, वो लगता है करके खाते ही नहीं थे। तो वो से ऐसे ही चलते फिरते सब थे। तो मैं उनको बोलती थी चलो मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊँगी। तो वो क्या बोलते थे, सुबह जाऊँगा, रात में नहीं जाऊँगा। सुबह बोलती थी तो वो बोलते थे शाम को जाऊँगा। मैं एकदम परेशान थी, वो जाते ही नहीं थे हॉस्पिटल। फिर वैसे ही करते करते वो खाना पीना बंद कर दिए थे, खाना पीना खाते ही नहीं थे। तो मैं पूछती थी पापा क्या खाओगे, अब क्या खाओगे, तो जूस पीऊँगा बोलते थे, जूस लाती थी। लस्सी पीऊँगा बोलते थे, लस्सी लाती थी। हर चीज़ मतलब जो भी पीऊँगा बोलते थे ना वो लाती थी। फिर मेरे को कुछ दिन बाद पता चला उनके गले में कफ है। जब वो खांसने लगे, निकालने लगे कफ को, तो फिर मैं ना मतलब वोमिटिंग किए वो पहले तो, खून वाला उल्टी 2 बार किए। मतलब जो कर रहे थे ना उल्टी, उसमें ना ब्लड आ रहा था। तो मेरे को लगा खांस बहुत रहे थे, इस वजह से छिला गया था, उल्टी जैसे लगता था, लेकिन उल्टी होता नहीं था उनको। तो फिर ना मैं डॉक्टर के पास गई 11 बजे मेघा के साथ, रात को 11 बजे। मैं बोली डॉक्टर को बताई कि मेरे पापा को इस टाइप का उल्टी हो रहा है। फ़ोटो वगैरह सब खींच के लेके गई थी। तो वो दवाई दिए। तो वो दवाई जब मेडिसिन दे रही थी ना, तो वो ठीक हो गए थे। उसके बाद वो ठीक हो गए थे, उल्टी वगैरह कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन उनका जो शरीर था ना वो पूरा डाउन चले गया था। उनको ग्लूकोज पानी, सब पानी पिला रही थी मैं, नींबू वो जब तक पी पा रहे थे। फिर वो एकदम से पीना पाना सब बंद कर दिए, वो कुछ नहीं पी रहे थे 1-2 दिन। फिर वो खांसे तो कफ निकल रहा था। फिर मैं गई डॉक्टर के पास, कफ वाला जितना भी दवाई था वो सब लेके आई, कफ वाला दवाई सब लेके आई, उनको दी, पिलाई। तो जब पिलाती थी ना तो निकलता था वो कफ, बाहर आता था। फिर उसके बाद मैं मशीन भी मंगाई थी मीशो से। कल मैं ना क्या करती, मेरे पापा का तो डेथ ही हो गया, तो उस मशीन का क्या करती मैं, इसलिए मैं उस मशीन को रिटर्न कर दी, और क्या बोलने से नहीं मंगाई, मतलब मना कर दी। फिर ना कल का बात है, कल मैं यूट्यूब में लाइव भी आई थी। और फिर ना मैं सोची, मेरे पापा थोड़े ठीक थे, बात सब कर रहे थे, मेरे पापा बोलते चालते गए हैं इस दुनिया से, मतलब सब कर रहे थे। मतलब वो ना
बात भी अच्छे से कर रहे थे। टॉयलेट बाथरूम सब उनका मैं साफ़ कर रही थी, मतलब बेड में ही करते थे, तो मेरे को वो नहीं लगता, अपने पापा का करने के लिए क्यों शर्म करूँ मैं। और फिर मैं उनका बहुत सेवा की, बहुत सेवा की। और भगवान के घर चले गए मेरे पापा, क्योंकि पितर पक्ष में बोलते हैं भगवान का द्वार खुला रहता है, ऐसा शास्त्र में लिखा है, ऐसा बोलते हैं। तो सीधा मेरे पापा मतलब भगवान के घर चले गए। जहाँ भी रहे अच्छे से रहे मेरे डैड, उनकी आत्मा को शांति मिले। आप लोग प्रे करना कि उनको शांति मिले, कहीं भी रहे उनको शांति मिले, अच्छे से रहे मेरे पापा, कहीं भी रहें। तो ऐसा सब हुआ। और उसके बाद ना मैं लाइव वगैरह आई थी 11 बजे, 24 तारीख को ख़त्म हुए मेरे पापा। तब तक थोड़ा ठीक थे। मैं सुबह उनको पूरा चेंज कर दी, लोअर चेंज कर दी, कपड़ा चेंज कर दी, पूरे सब चेंज कर दी। और ना हम लोग नदी जाते हैं उनका कपड़ा लेके साफ़ करने के लिए। मैं लाइव में बोली भी थी यूट्यूब के लाइव में कि मैं नदी जाने वाली हूँ अभी, ऐसे करके। और फिर आके 12 बजे और लाइव आऊँगी, ऐसा करके मैं बोली थी। फिर ना फ्रेंड मैं गई नदी मम्मी के साथ, कपड़ा धो के जस्ट आए। और ना हमारे हम किराए से रहते हैं ना, उनका नाम बेबी है, वो मेरी भाभी लगती है। तो भाभी ना पानी पिला रही थी जब हम लोग आए। और पापा उन लोग को बोल रहे थे कि सपना को बुला दो, मेरा नाम सपना है ना, तो घर में सपना बोलते हैं, सपना को बुला दे, सपना को बुला दे, ऐसे बोल रहे थे मेरे पापा। तब तक पापा कम से कम 10 चम्मच पानी पी गए थे, मतलब बेबी पिला रही थी, भाभी पिला रही थी पापा को। तो फिर उसके बाद ना मैं आई, बाल्टी का कपड़ा सुखाए भी नहीं थे हम लोग, बाल्टी में था। मैं सीधा डायरेक्ट पापा के पास आई, पापा को पूछी कि क्या बने हैं, कैसे लागत है, ऐसे करके। तो पापा मेरे को बोले कि अच्छा लागत थे, तय मोड़ा उठा दे थोड़ा सा ऊपर, ऐसा करके। फिर वो खसकाते नहीं है बेड में ऐसे, तो यहाँ पर कंधा में पकड़ के मैं ऐसे खसका दी। फिर पापा बोले मेरे को पानी पिला दे। फिर मैं पानी पिलाई, 1 चम्मच ऐसे पानी डाली पापा के मुंह में। उसके बाद वो थोड़े से थे, उसके बाद ना मम्मी को बुलाने बोले। फिर मैं मम्मी को बुलाने गई, मम्मी वो बुला रहे थे पापा, ऐसा करके। फिर पापा जब आए ना, तो पापा ना, मम्मी जब आई तो ऐसे ऐसे हो रहे थे, लंबा लंबा सांस ले रहे थे, लंबा लंबा ऐसे सांस लेते लेते ना पापा मेरे को देखे, मम्मी को देखे, और ना वहीं पे मतलब मुंह से उनका झाग निकला बहुत सारा। और तब किया ऐसे, हाँ ऐसे करके सीधा से ऊपर देखे मेरे पापा, और मेरे पापा का ना जान चला गया। अभी तो मतलब अच्छा नहीं लगता फ्रेंड, मैं समझ सकती हूँ, पापा नहीं रहते तो कैसे लगता है, बहुत गंदा फील होता है, बहुत ज़्यादा गंदा फील होता है। पापा मम्मी सबसे सबसे बेस्ट मम्मी पापा होते हैं अपने बच्चों के लिए, सबसे बेस्ट। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मम्मी पापा का सेवा करना आप लोग भी अगर हैं तो, क्योंकि अभी सेवा करो आप लोग अगर हैं तो, चाहे उनका हाथ पैर चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, उनका सेवा ज़रूर करना। मेरे पापा बहुत अच्छे थे, मेरे पापा बहुत अच्छे थे। मैं जो बोलती थी ना वो कर देते थे, फट से एकदम से। कुछ भी चीज़ मेरे को लेना है पापा मतलब हाँ ठीक है ले ले। कोई भी कोई चीज़ का मना नहीं किए मेरे डैड, कभी भी कोई चीज़ का मना नहीं किए। बस मैं दुआ करूँगी भगवान से कि जहाँ भी रहे मेरे पापा अच्छे से रहें और शांति मिले उनकी आत्मा को। और आप लोग भी प्रे करिएगा। अब बिना बाप के बहुत गंदा फील होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा ही नहीं लगता फ्रेंड, मैं क्या बताऊँ, अच्छा ही नहीं लगता, बहुत गंदा लगता है, बहुत गंदा लगता है। तो आप लोग पूछ रहे थे ना कमेंट में कि क्या हुआ है करके, तो मेरे पापा का ना अतड़ी मुड़ा हुआ था, CT स्कैन में पता चला। और हम लोग जितने दिन जिएंगे करके वहाँ से लेके आ गए थे पापा को। पापा तो खुद रोते थे कि मैं एक दिन मर जाऊँगा करके, एकदम अच्छा नहीं लगता था। खाना पीना वो एकदम से बंद कर दिए ना, तो कितने दिन भी जिएगा आदमी, नहीं जी सकता ज़्यादा। तो फ्रेंड यही सब बात था, और कुछ नहीं है। घर में तो सुना हो गया हम लोग का घर, सिर्फ घर में मम्मी मैं और लवीस हैं बस, और किराएदार हैं बस, और कोई नहीं है यहाँ पे। पापा रहते थे तो कुछ अलग ही वो लगता था घर में। तो फ्रेंड और कुछ नहीं बोलना चाहती, अलग ही मन, हाँ अलग ही मन लगता था, लेकिन अब घर को देखने से अजीब सा फील आता है, अच्छा ही नहीं लगता, कुछ खाली खाली सा लगता है हमारा घर। मेरे पापा थे तो बहुत अच्छा लगता था। तो फ्रेंड और कुछ नहीं बोलना चाहती, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी उनका तीजनान होगा कल, आज कार्ड सब बटा है सब जगह, और राजी में लेके जाएंगे उनका उसको अस्त को। तो फ्रेंड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।
बाय। मेरी मम्मी तो बहुत रोती है, बहुत रोती है, मेरे को समझ नहीं आता। एक तो ऐसी डायलिसिस पेशेंट है। और बस मेरी मुझे मम्मी रोना को नहीं भाता। मेरी मम्मी का ना मतलब इसको बुरा लगता है, लेकिन ये रो नहीं पाता है या रोता नहीं है, इसका प्रॉब्लम नहीं पता मुझे। बच्चा है ना। बस मम्मी का आवाज आता है, पापा का मम्मी कैसे आवाज बहुत आएगा। बहुत रोती है मम्मी। उसको संभालना पड़ेगा, हिम्मत लाना पड़ेगा अपने अंदर, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ मैं ही हूँ संभालने वाली सबको। तो फ्रेंड बाय। प्रे करिएगा मेरे पापा के लिए कि जहाँ भी रहे मेरे पापा अच्छे से रहो। पापा आई लव यू पापा, आई मिस यू पापा, आई मिस यू सो मच। बाय।